यह आज की जो क्रॉस वोटिंग हुई है, मैं बाबू रामपाल राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पार्टी, यह लोकतंत्र का गला घोटा गया है और यह भारतीय जनता पार्टी इस समय देश में जो भी राजनीति कर रहे हैं इनको डराने का काम कर रही है। जो जैसे भी डर रहा है उसको डरा करके अपना शासन सत्ता में जाने का काम कर रही है और पूरी तरीके के साथ जो भी व्यक्ति आगे आकर के अपनी बात रखना चाह रहा है, जो भी रखना चाह रहा है, सबका आवाज को दबा दे रही है। क्या सोचते हैं कि किस तरीके के जो फैसले ये गलत हुआ है, ये सरासर गलत हुआ है। और चाहे अब वो सरकार के दबाव में हुआ हो, चाहे उनको ईडी सीबीआई चाहे जांच एजेंसियों के दबाव में हुआ हो, ऐसा होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो व्यक्ति वोट देता है और चुन करके पार्लियामेंट में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और फिर वो अपना पार्टी चेंज करके दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो धोखा होता है जनता के साथ, और जनता के साथ धोखा होता है, युवाओं के साथ धोखा है। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है हम लोग के भविष्य पर। मेरा नाम आईपी कुशवाहा है। जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है उससे मैं लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। बताएं। आज जो क्रॉस वोटिंग हुई है राज्यसभा के चुनाव को लेके, उससे आप लोग की किस तरीके से नजरिया है? वो जो आज क्रॉस वोटिंग हुई कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करते हुए संविधान को खत्म करने की साजिश उनकी रहती है। संविधान पर उनको भरोसा नहीं है। ईडी का किसी को दिखाया, किसी को सीबीआई का, और जो पैसे में आ गया उसको पैसे में खरीदा। जबरदस्ती गुंडाई करके ये काम किया गया है। जो विधायक कमजोर है वो डरता है, डर करके वोट दिया है, किसी ने पैसे में वोट दिया है। इस तरह क्रॉस वोटिंग हुई। मैं रामधनी बिंद भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज जो क्रॉस वोटिंग हुई है इस तरह से जनता के साथ विश्वास धोखा है। और कहीं न कहीं अखिलेश यादव के जो पीढ़ी के नाम लेते हैं उनमें कहीं न कहीं वो जो आज क्रॉस वोटिंग भागे हैं वो कहीं कमी देख रहे हैं। मतलब आज इस तरह से जो वार्ता चल रहा है, यह एक आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जनता विश्वास में विधायक बनाती है, वोटिंग करती है। एक नियम बनाना चाहिए कि जनता को जो वोटिंग देती विधायक बनते हैं उस पर लोग खरा उतरे। विधायक लोग में तो कुछ पैसे के नाते, कुछ ईडी सीबीआई के नाते, कुछ डर के नाते, और हर विधायक जो आज हैं किसी न किसी पे एक काला धब्बा लगा हुआ। धन्यवाद। और परिचय के कड़ी में राम सागर बिंद राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत माता पार्टी। आज का जो ये क्रॉस वोटिंग हुआ है, जिन लोगों को लोकतंत्र में आस्था नहीं है ऐसे लोग जनता के विश्वास को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जब आपको जनता ने चुनकर भेजा है और आप उस पर खरे नहीं उतरेंगे तो ये क्या है? यानी कि आप जो है जब समय आएगा तब पलटी मार देंगे। आपको तो वोट उस पार्टी के लिए, जब उस पार्टी से आप कैंडिडेट थे तब आपको वोटिंग किया गया है, और आप जो है बीच में पलटी मार रहे हैं तो ये क्या है? ये सीधे जो है आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। और चाहे आप डर के कारण कर रहे हो, चाहे ईडी सीबीआई के कारण कर रहे हो, लेकिन आप जो है संघर्ष नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज आप कुर्सी के लिए या लालच बस या डर बस आप जो है भाग जा रहे हैं। हम बता दें, जब सीबीआई और ईडी को समाजवादी पार्टी के मुखिया और बहुजन समाज पार्टी के मुखिया डरा रहे हैं तो विधायकों का क्या आप दोष देंगे? कौन से ऐसी कमी माननीय अखिलेश यादव जी में थी जो जयंत चौधरी जी भी अलग हुए और तुम्हारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अलग हुए, और जो है ये ओम प्रकाश राजभर जी भी अलग हुए, और ये विधायकों को भी अलग होना हुआ। अगर अखिलेश यादव जी पीटीए का नारा देते हैं कि दलित और एससी और मुसलमान है ना, तो फिर जया बच्चन की और आलोक रंजन जी की क्या राजसभा भेजने की थी? क्या अगर एक तब से निकल के महिला और दूसरा बाबा साहब का संदेश लेने वाले क्या कृष्णा पटेल को नहीं राज्यसभा भेज सकते थे अखिलेश यादव जी? जताई जा रही थी ऐसी होगी क्रॉस वोटिंग। पहले तो उम्मीद थी कि ऐसे ही क्रॉस वोटिंग हो। अरे क्रॉस वोटिंग नहीं, ये सब अखिलेश जी के कर्मों से हो रहा है। जब अखिलेश जी बैठे हैं अपने विधायकों की जनता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, और विधायक जनता भी चूतिया नहीं देखे नहीं। अर्पणा यादव जी पहले बीजेपी में है, परिवार से सीबीआई बचाने के लिए शिवपाल जी अभी जो है चाटुकारिता कर रहे हैं भारतीय जनता। आज जो क्रॉस वोटिंग पे जी जो धोखाधड़ी जिन्हें करना होता है वो तो कभी भी करेंगे, कहीं भी करेंगे। लग रहा था कि इस तरीके से आज क्रॉस वोट हो जाएगा और जो 7-8 वोट हैं वो ऐसे किसी के मन का पर्सनल धोखाधड़ी का बयान कौन दे सकता है? लग रहा था कि इस तरीके का होगा।
नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा था, पर आज हुआ तो अभी बता रहे हैं कि हमेशा होता है। हमारे अध्यक्ष जी हैं जो कहा सही कहा। आप लोग का क्या नजरिया है, आप लोग किस नजर से देखते न, हैं? वो तो क्रॉस वोटिंग पहले से ही क्लियर था, क्रॉस वोटिंग होना था। और भारतीय जनता पार्टी में जो आज क्रॉस वोटिंग करके सभी विधायकों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जो है सही समय पे सही डिसीजन दिया। और हम तो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए आप, हमारी पार्टी। और भाई मनोज पांडे जी थे, बहुत लोग बता रहे हैं मनोज पांडे जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सुनामी चल रही थी तो दो बार वहाँ से जमीन स्तर पर इतना काम किया, दो बार विधायक हुए। ठीक, उसमें सपा का कोई योगदान नहीं हो तो वो अगर खुद वहाँ निर्दलीय लड़े तो निर्दलीय जीत जाएंगे, इतना जमीन स्तर पर काम किया। जो हुई है उस पर तुम लोग का क्या नजरिया है? क्रॉस वोटिंग जो जिनको ईडी सीबीआई से डर था वही लोग क्रॉस वोटिंग किए हैं, और क्या उसमें कौन सी बात है? मुझे लग रहा था ऐसा कुछ तो होगा। होगा, वो तो पहले से ही लग रहा था। जिनको मनोज पांडे जी ईडी सीबीआई के डर से, राकेश पांडे जी, फिर ऐसे तमाम विधायक हैं जो कि ईडी सीबीआई के डर से भाजपा क्रॉसिंग वोटिंग किए हैं। वोटिंग होगी तो किस तरीके के जो नतीजे हैं बदलेंगे? ऐसा है, नेताओं का दिन धर्म अब बचा नहीं है। राजनीति वो जो है विचारधारा पे और ईमानदारी की राजनीति नहीं है। ये तो अभी क्रॉस वोटिंग की। ये बताइए हमको, कोई महंगाई पे नेता बात करने को तैयार है? बेरोजगारी बात करने के लिए तैयार है? शिक्षा बात करने के लिए तैयार है? स्वास्थ्य पे बात करने के लिए तैयार है? अभी इसके पहले गवर्नर हाउस के सामने बच्चा पैदा हुआ था। तो नेताओं का इस टाइम दीन धर्म जो है कुछ नेताओं का खत्म हो चुका है। सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, दूसरे के समर्थन देंगे दूसरे को। और वो भी जो मुखिया बैठे हैं बड़े बड़े पार्टी के, वो भी बुला लेते हैं कि आ जाओ। इनको सबको तो बहिष्कार कर देना चाहिए कि कोई भी पार्टी न ले और कहे जाओ अब तुम निर्दल जीत करके आओ तब हमसे बात करिए। आप देखिए, इसमें क्या है कि जब कोई विधायक जीत के आता है तो उसके जिम्मे एक काम होता है जो जनता का करना होता है। जो है जब वो देखता है कि जिस जगह पे है वो काम नहीं डिलीवर कर पा रहा है तो वो एक रास्ता ढूंढता है, और जब मौका मिलता है तो उस रास्ते पे वो चल पड़ता है, जो है जिसमें उसका भविष्य भी दिखता है और देश के लिए कुछ करने का जो है एक माध्यम भी बनता है।